सो हेलो गाइस, आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली डिफरेंट ये है बिकॉज आप देख रहे होगे मेरे पीछे ऑल न्यू i20 थर्ड जनरेशन स्टेरी नाइट कलर में। सो वी गोना रिव्यू अबाउट दिस एंड हम इसके बारे में रिव्यू करेंगे एंड आपको बताएंगे व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स एंड क्या है इस गाड़ी का परफॉर्मेंस। हर एक फीचर्स एवरी डिटेल हम कवर करेंगे। तो ये i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट है। द फर्स्ट वन इज मैग्ना एंड मैग्ना के बाद सेकंड आता है स्पोर्ट्स एंड देन आस्था एंड आस्था ऑप्शनल। सो हमारे पास जो एट प्रेजेंट है वो है i20 स्पोर्ट्स। सो विल स्टार्ट विद द की। ये सिंगल रिमोट की आता है एंड इसके बाद एक नॉर्मल चाबी जो हमारी होती है गाड़ी की, जैसे पुराने जैसे होती थी वो की आती है। सो बेसिकली स्पोर्ट्स के साथ एक ही की मिलता है रिमोट, जो कि आई थिंक इट्स वन ऑफ द डाउन साइड। आप गाड़ी का वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑन रोड 9,30,000 है एंड उतना इन्वेस्ट करने के बाद एक रिमोट की समथिंग विच आई वुड से Hyundai शुड वर्क ऑन। सो कमिंग बैक टू द लुक्स, वेल जैसा आपको पता है i20 वॉज वन ऑफ द टॉप रेटेड मॉडल्स जो Hyundai के सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम हैचबैक जो होते हैं वो उनमें से एक है। एंड नाउ व्हाट दे हैव कम अप विद अ फेसलिफ्ट, नॉट अ फेसलिफ्ट, अ कंप्लीटली मेकओवर ऑफ i20। दिस इज द थर्ड जनरेशन i20 एंड आप जैसे देख रहे हो पूरे डायनामिक्स में इवन एवरीथिंग हैज बीन चेंज। फ्रंट से लेके बैक तक हर एक चीज चेंज है। So now this is the same engine but with different tuning setup. इसको रिफाइन किया गया है बहुत अच्छे से। It's 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। ऑब्वियसली ये पेट्रोल वेरिएंट है जो Hyundai शुरू से अपने i20 में लॉन्च कर रही है, बट इस बार इट्स कम्प्लीटली द ट्यूनिंग एंड द पूरा अलग ही ट्यूनिंग किया गया है इसको। बहुत ही अच्छा है। पिकअप के मामले में, पिकअप की वजह सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पहले वाले i20 में प्रॉब्लम आती थी, बिकॉज इट वॉज सो बल्की, वो थोड़ा हैवी था, उसका बॉडी बहुत हैवी था, बॉडी वेट ज़्यादा था। बट दिस टाइम दे हैव रिड्यूस्ड 100 kg इन दिस मॉडल। वेल ऑब्वियसली फिर वेट कम होता है तो सेफ्टी की बात आ जाती है, जहाँ टाटा ऑब्वियसली लीड कर रहा है अपने आप को 5 स्टार सेफ्टी के ब्रांड से। अभी तक इसका ग्लोबल इनकैप टेस्ट हुआ नहीं है, सो वी डोंट हैव एनी रेटिंग, बट Hyundai कहता है इट हैज़ स्टिल वर्कड ऑन हिज बीम्स एंड फ्रेम से बहुत अच्छा काम किया है। सो या पर्सनली देखा जाए तो द क्वालिटी इट्स गुड, इट्स हैवी, ये हैवी है एंड ये अच्छा है। तो मैग्ना के लिए व्हेन यू कम टू मैग्ना, यहाँ पे एक नॉर्मल बेसिक एंटीना मिलता है जो एक प्लास्टिक सा लंबा आता है, बट विथ स्पोर्ट्स यू गेट दिस शार्क फिन एंटीना जो डायनामिक्स को थोड़ा और एनहांस करता है। एंड ऑब्वियसली यू नो Hyundai अपने लाइंस एंड डिज़ाइंस के लिए फेमस है। एक ब्रांड, ये ब्रांड ही इसलिए बनाते हैं कि इनके डिज़ाइंस ही एक अलग फील देते हैं। सो हियर इट इज़ द शार्क फिन एंटीना। डोर का सबसे पहला बात, हैवी है बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। ऑब्वियसली जो अल्ट्रॉज और टाटा का जो फील होता है वो फील आपको नहीं मिलेगा, बट सेम पॉइंट ये अपने जगह सही है। थोड़ा ऑन द हार्ड, थोड़ा हार्ड ज़्यादा है। मतलब अगर आप डोर ऐसे नॉर्मली बंद करते हैं, यूजुअली टाटा की गाड़ियों में इतने में ही डोर बंद हो जाता है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा ज़ोर का झटका लगाना पड़ता है। नाउ अब देखा जाए तो 4 सेटअप पावर विंडो, ORVM कंट्रोल्स, मिरर एडजस्टमेंट, और क्या चाहिए, ये सब है दिस। बट एक प्रॉब्लम है, ये पूरा फाइबर है, बट नो डाउट द बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड, द फील इज़ गुड। एंड इस बार टाटा ने, सॉरी Hyundai ने देखा जाए तो पूरे ब्लैक फीचर्ड इंटीरियर को अपना कॉन्सेप्ट बनाया है, जो कि यूजुअली डुअल टोन में आता था, बट दिस टाइम यू हैव द फुल ब्लैक। दिस मोटर्ड ORVM जो कि आजकल हर गाड़ी में मिलता है, नो डाउट। दूसरा सबसे खास बात, बॉडी कलर्ड है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इतना पैसा खर्च अगर आपको बॉडी कलर्ड ORVM ना मिले, मोटर ऑपरेटेड ना मिले, तो फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट लिविंग अप टू द फीचर्स, Hyundai फीचर्स के मामले में बहुत ही आगे रहता है, नो डाउट। तो इस बार भी इट्स अ फुल पैकेज, यू नो, इट्स अ फुल पैकेज। जितने फीचर्स मुझे इस रेंज में, इस मॉडल में मिले हैं, आई थिंक इस प्राइसिंग पे कोई आपको गाड़ी नहीं दे पाएगी। द फीचर्स इज़ वेरी गुड। थोड़ा ओवर प्राइस है, हाँ ये मैं जानता हूँ, i20 थोड़ा ओवर प्राइस है, बट पर्सनली वर्थ है मेरे से कहो तो। इफ़ यू आर एन i20 फैन, बेसिकली मैं तो i20 फैन हूँ ही, सो मैंने इफ यू हैव अ सेकंड जनरेशन i20, स्टिल इट्स अ गुड ऑप्शन। रियर लुक, i20 वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो पहला सेकंड जनरेशन i20 था, बेसिकली देखा जाए तो वो कम्प्लीटली अलग था।
इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो इसका टेल लैम्प, दिस इज न्यू जेड शेप एलईडी टेल लैम्प। जो पहले था इट वॉज अ सिंगल क्लस्टर, अलग ही डिज़ाइन था। ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो एक्चुअली बहुत ही अलग वाइब देता है। एक चीज़ है, मतलब ये हेड जो टेल लैम्प है, रियर लैम्प है, ये आपको बेसिकली लोगों के टेस्ट के ऊपर है। मैंने ऐसा देखा है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। बट अगर मेरा पर्सनल व्यू बोलोगे तो इट्स समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक, वेरी न्यू, बिकॉज ये जो जेड शेप का आपको एलईडी सेटअप दिख रहा है, इट्स स्प्लिटेड इन 2 बॉक्स, हाफ इधर है, हाफ इधर है। एंड रात का जो इसका लुक होता है, इट्स वेरी 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 ऑसम। कमिंग बैक टू द बूट, वेल बूट पे i20 ने बहुत काम किया है। पहली वाली i20 जो आती थी उसका बूट स्पेस कंपैरेटिवली इससे काफ़ी कम था। दिस वन कम्स विद 311 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। वेल पर्सनली बोलो, मैं इससे अभी एक ट्रिप करके आ चुका हूँ। मैं रांची गया था एंड आई वाज हैविंग 3 बिग सूटकेस, जो होता है प्रॉपर, वो प्रॉपरली सेटल्ड हो चुका था। एंड उसके बाद भी ऊपर आपके पास बैग रखने के लिए प्रॉपर स्पेस था। एंड हियर कम्स द पार्सल ट्रे। मैग्ना वेरिएंट में ये नहीं आता है, विट कम्स, ये स्पोर्ट्स से स्टार्ट होता है पार्सल ट्रे। एंड ऑब्वियसली वी हैव अ डीफॉगर हियर। ये एक डीफॉगर है जो आपको प्रॉपरली मिला है, विच डजंट कम्स इन मैग्ना, इट कम्स स्टार्ट्स विद स्पोर्ट्स मॉडल। वेल दैट्स हाउ वी हैव। एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे बूट लैम्प जो होता था, बूट लैम्प का स्पेस, वहाँ पे बूट लैम्प उन्होंने नहीं दिया है। सो वी शुड हैव अ बूट लैम्प हियर, जो कि यहाँ पे नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जब आप 10 लाख 9 लाख की गाड़ी लेते हो एंड यू सी, जहाँ पे आपको छोटी छोटी फैसिलिटीज़ पे Hyundai को ध्यान देना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये अच्छा नहीं है, मतलब इट कुड बी हैव बीन एन ऐड ऑन टू इट। लेट्स सी, आई हैव हर्ड कि Hyundai नई i20 को फिर से 22 में थोड़ा सा फेसलिफ्ट डाल रहा है, तो आई थिंक उसमें ये इंट्रोड्यूस करेंगे। बट राइट नाउ एट प्रेजेंट स्पोर्ट्स मॉडल वी डोंट हैव अ बूट लैम्प। सो इंटीरियर्स की बात करें तो वेल i20 और यू कैन से Hyundai हैज डन अ ग्रेट जॉब। यूजुअली i20 अपने डुअल टोन के लिए फेमस था, बट यू कैन सी हियर इट्स कंप्लीटली ब्लैक, इट्स फुल ब्लैक। इवन द डैशबोर्ड, द होल कंसोल, हर एक चीज ब्लैक फीचर्स के साथ बनाया गया है। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ब्लैक को रिटेन करने का था। एंड जो इंटरनेशनल मार्केट में i20 है, इट कम्स विद द सेम ब्लैक। कमिंग हियर टू द टच स्क्रीन डिस्प्ले, और कहो आपको म्यूजिक इंफोटेनमेंट, इट्स एन 8-inch टच स्क्रीन विथ एंड्रॉयड ऑटो manually, like you have to connect with your wire to use Android Auto. Inbuilt नहीं है, it comes in the higher version. And coming to the dashboard, जैसे कि आप देख रहे हो, this cuts and lines, ये AC vents को equally, proportionately और symmetrically align करता है, जिससे ये पता नहीं चलता है स्पेशली कि हाँ कोई होल्स बने हुए हैं डैशबोर्ड या आपके इस पे कि हाँ ये AC vents है, which looks very 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 different and unique on its own kind. जैसे कि देखो, एक बहुत यूनिक फीचर है। अगर आप इस तरह से इसको स्लाइड करते हो, देन द AC वेंट्स गेट क्लोज्ड। आप इस साइड के लोग इस साइड की वेंट्स को क्लोज कर सकते हो एंड यू कैन स्विच इट ऑन, इस साइड का फंक्शन होता रहेगा। नाउ कमिंग टू द फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि आप यहाँ देखो, ये है AC कंट्रोल। नाउ वन थिंग विच आई रियली फील सैड अबाउट इज, अगर आप फिर से लाइक इतना प्राइस पे कर रहे हो, क्लाइमेट कंट्रोल तो बनता है स्पोर्ट्स मॉडल से। आई कैन अंडरस्टैंड मैग्ना में हो, मैग्ना ले रहे हो, देन इट्स फाइन, बट यार स्पोर्ट्स में आई फील क्लाइमेट कंट्रोल वाज नेसेसरी। वह अगर इसके कॉम्पिटिटर गाड़ी में आप देखोगे, लाइक अल्ट्रॉज और भी जितने भी है, बलिनो, दे गिव क्लाइमेट कंट्रोल। सो विच वन थिंग इज रियली अ ड्रॉबैक, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैं बोलूंगा। एंड Hyundai को इसमें कुछ करना चाहिए यार, बंदा इतना पैसा पे कर रहा है एंड क्लाइमेट कंट्रोल यार देना चाहिए था, इट विल लुक मोर गुड। ये पूरा पैनल ही चेंज हो जाता है। सो वन थिंग इन स्पोर्ट्स मॉडल इज दैट क्लाइमेट कंट्रोल इज मिसिंग। ये गियर नॉब है ना। वन मोर थिंग अबाउट द गियर नॉब, दिस इज अ बेसिक ब्लैक फिनिश्ड गियर नॉब। इस पे काम कर सकते थे, इट कुड हैव बीन क्रोम। अगेन इस रेंज में कोई भी और गाड़ी में आप जाओगे, यू विल गेट अ क्रोम गियर नॉब, जो कि एक इंटीरियर को एनहांस करता है, बट वो मिसिंग है। सो यू कैन से कि थोड़ा सा मतलब कट ऑफ प्राइस को कम करने के लिए ये सब किया गया है, बट ये सब चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं यार, बिकॉज एट दी एंड तुम जब इतना पैसा लगा रहे हो, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग सो मच मनी, ये सब चीज़ें तो बनती हैं। वेल नो प्रॉब्लम। कमिंग टू द स्टीयरिंग, वेल ये क्रेटा बेस्ड स्टीयरिंग है एंड ऑब्वियसली ये डी कट नहीं है, बट वेल क्रेटा में डी शेप स्टीयरिंग आता है, यहाँ पे फुल सर्कुलर है, बट द होल कंसोल इज ऑन क्रेटा बेस्ड। Hyundai की बैजिंग है, यू हैव वॉइस कंट्रोल, डिफरेंट मोड्स,
वॉल्यूम अप एंड डाउन, कंसोल फ़ोन उठाने के लिए, फ़ोन काटने के लिए, दिस इज़ द MID कंट्रोल के लिए, ये सिलेक्शन के लिए, एंड देन स्क्रोलिंग। सो इट्स कम्प्लीटली क्रेटा का बेस्ड है, बट बहुत ही अच्छे तरह से किया गया है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मतलब मुझे स्टीयरिंग के मामले में आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ Hyundai। नाउ फिलहाल मैंने तो इसको लेदर कोटिंग करवा के रखी हुई है, लाइक आई हैव डन दिस लेदर, बट जो पहले से भी जो फिनिश आता है इट्स लाइक ऑसम, बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा है। बट हाँ, अपने अपने चॉइसेस पे मैंने इस पे अलग से लेदर का काम करवाया है, विच विल ऑब्वियसली एनहांस योर लुक। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, द MID कैमरा इधर लाया करो। जैसा कि आप देख रहे हो MID पे बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि ये मैंने अभी खोलता हूँ, ये देखो, बेस्ट थिंग, प्रेशर एंड व्हील प्रेशर चेक करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। आपको MID पे ही पता चल जाता है अपने कौन सी व्हील में कितना एयर प्रेशर है, जो कि इस रेंज में कोई भी गाड़ी और या फिर कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। इट ओनली कम्स विद i20। सो ऑब्वियसली यार, फीचर्स के मामले में i20 का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और मैं कह सकता हूँ Hyundai का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त फीचर्स में ही अपने लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, एंड उनका वो मेन अट्रैक्शन शुरू से रहा है। एंड सेम हियर, उन्होंने फिर से वही किया है। द न्यू थर्ड जनरेशन i20 हैज़ डन ऑसम विद दैट। सो जैसा कि देख रहे हो, एक ये हो गया आपका प्रेशर कंट्रोल। नाउ यहाँ पे लाइट है, लाइट कंट्रोल में आप देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। लाइट कंट्रोल में इल्यूमिनेशन है, आप इल्यूमिनेशन को एडजस्ट कर सकते हो। 1 टच टर्न लाइट है, इंडिकेटर है। 1 टच इंडिकेटर मतलब अगर आप एक क्लिक करते हो तो वो 7 ब्लिंक, 6 ब्लिंक और 8 ब्लिंक्स पे अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा। नाउ कम्स विद द हेडलैम्प डिस्प्ले। नाउ इसमें क्या है, हेडलैम्प एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, इनफैक्ट ये सब में दिया है। स्मार्ट हेडलैम्प्स है, मतलब आप ये नाइट के हिसाब से सेंस कर लेगी, ऑटोमेटिकली ऑटो हेडलैम्प्स ऑन हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू दिस वाइपर कंट्रोल, अभी ये बहुत ही अच्छा मैनुअली एक इस पर कंट्रोल किया है। यहाँ पे आप वाइपर की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, एंड ये एक अलग ही मतलब एक अच्छा फीचर है जो मुझे लगा Hyundai ने दिया है। नाउ इस साइड आपका हेडलाइट एंड फॉग लैम्प्स का कंट्रोल आता है, एंड यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था कि ये आपका पूरा कंसोल है, पावर विंडोज़ एंड ORVM का, एंड डोर लॉक अनलॉक, ORVM क्लोज का, ये सारे फीचर्स इसका आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ड्राइवर साइड पे। नाउ अब ये तो हो गया इंटीरियर्स का, फिर भी मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ। ओके, कमिंग बैक टू हियर, यहाँ पे आपको 2 लैम्प्स मिलते हैं जो सिंगल, एक इस साइड जलाना तो इस साइड कर सकते हैं, उस साइड के लिए है, तो दोनों साइड के लिए, ड्राइवर साइड एंड पवेलियन साइड के लिए भी है, राइट। तो दोनों साइड का फंक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छा चीज़ दिया है, ये आपको ग्लास होल्डर मिला है, सो आप इस पर अपने सन ग्लासेस रख सकते हैं। नाउ कम टू दिस, ये आपको नाइट एंड ऑब्वियसली डे रनिंग दोनों के हिसाब से, और ये हमारा दिप्तांशु है पीछे बैठा हुआ। एनीवे, सो ये भी बहुत अच्छा लगा, बट लाइक आई सेड, इफ़ यू गो टू अदर व्हीकल्स, यहाँ पे थोड़ा Hyundai मार्क खा जाता है अगेन इस प्राइस में। इफ़ यू गो फॉर आस्था ओ और आस्था ऑप्शन, और या फिर आस्था में ले जाओगे तो ये आपको ऑब्वियसली डिजिटली कंट्रोल आ जाता है, जो कि मतलब ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में भी देना चाहिए था यार। मतलब 9 लाख देने के बाद अगर वो नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा सा खलल मतलब होता है, अफसोस सा रह जाता है। चलो, ये तो हो गया बहुत कुछ, अभी मैं आपको पीछे का दिखा देता हूँ। इनफैक्ट मैं दिप्तांशु को दूंगा, वो आपको प्रॉपर्ली दिखा देगा कैसा क्या है। वो गाड़ी देखने लायक है, उससे उसके साथ हम भी देखने लायक हैं। अच्छा, इधर आ जाओ। यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आप बहुत सारी गाड़ी में जाओगे तो रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ टॉप मॉडल में मिलते हैं। वेल, यहाँ पे अगेन Hyundai ने बहुत अच्छा काम किया है, दे हैव गिवन अ रियर एसी वेंट्स, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सेकंड चीज़, ये पैनल और ये हैंड रेस्ट, आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा आपको कोई भी गाड़ी के मिडिल मॉडल में, जो कि ये काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आता है, लगेज स्पेस के साथ ठीक ठाक है, मतलब कुछ सामान रख सकते हो अपना। मैंने तो यहाँ पे कपड़े डाल रखे हैं। एनीवेज, तो ये एक अच्छा है, बट हाँ, ये एडजस्टेबल आर्मरेस्ट नहीं है, इट्स फिक्स्ड वन। तो फिर भी ठीक है यार, अगर आप किसी भी कार का अगर मिड रेंज ले रहे हो तो सही है, उसके हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। मैं एज अ पर्सनली ड्राइवर, मुझे बहुत ज़रूरत होती है इसके ऐसे रख के चलाने के लिए, तो इट्स रियली कंफर्टेबल इफ़ यू सी। सो अब ये हो गया। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लेग स्पेस एंड लेग रूम। नाउ मैं ऑब्वियसली कार ओनर हूँ तो शायद मैं थोड़ा बायस्ड हो सकता हूँ, बट लेग रूम का मैं रिव्यू आपको दिप्तांशु बताएगा, क्योंकि ये वो बता सकता है। ही हैज़ बीन इनटू मेनी व्हीकल्स, मेनी कार्स, मेरे प्रीवियस गाड़ी में वो बैठा हुआ है और भी बहुत सारे गाड़ी में बैठा हुआ है। तो लेग रूम के बारे में दिप्तांशु यार तुम बताओ, कैसा है तुम्हारा हाइट? यार आप लोग देख ही सकते हो, मैं लगभग 6 फुट का आदमी हूं। नी रूम भी देखो बहुत सही है, तो ये काफ़ी अच्छा, आराम से मैं बैठ सकता हूँ इसमें। और आगे भी जब भी बैठते हैं तो इट्स नॉट कि ये सीट बहुत आगे किया हुआ है, सीट भी अपने नॉर्मल पोजीशन पे है। अगर अभी मैं आगे बैठ के भी आपको दिखाऊं तो आई विल बी कंफर्टेबल पोजीशन पे सेट है सीट। या यू जस्ट होल्ड इट, मैं सामने भी आके दिखा देता हूँ।
सो अभी यहाँ पे भी यू कैन सी कितना स्पेस है। अभी ये काफ़ी आगे जाएगा, फिर भी मेरे पास काफ़ी एक बार स्पेस पैर पूरा खोल के दिखा अपना, कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल है तू? काफ़ी कंफर्टेबल है। इट्स लाइक आई एम, वो काउच होता है ना, उस पर आराम से बैठते हैं वैसे वाला। सो गाइस देखो, लेग रूम का फीडबैक आपको भाई ने दे दिया। नाउ अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है आपको है नॉइज़, इंजन नॉइज़, या फिर को कैबिन नॉइज़ कहते हैं इसको पर्टिकुलरली अगर सही टर्म्स में कहा जाए तो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। नाउ गाड़ी स्टार्ट है, सॉरी एसी बंद कर दी पहले। नाउ गाड़ी स्टार्ट है एंड आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, इट्स सो साइलेंट। द Hyundai ने इतने अच्छे से इंजन को रिफाइन किया है, इतना अच्छा रिफाइन किया है कि मतलब कैबिन नॉइज नाम की चीज़ ही नहीं है। मुझे तो कभी भी पता ही नहीं चलता है गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है स्टार्ट है। तो ऐसा लगता है जैसे कि आते हैं कि मतलब वेल भाई अतुल भाई आ चुके हैं सामने, देखो अतुल वापस आ गया है और अतुल हमारे मुझे इशारों में बहुत कुछ बोल रहा है, जैसे कि अतुल को आप देख सकते हो यहाँ पे। अतुल हाई कर दे यार, हाई कर दे, हाई कर दे। एनीवे सो कैबिन नॉइज के बारे में बता रहा हूँ। देखो ऐसी गाड़ी में एक्सीलेटर लेने के बाद ही कैबिन नॉइज आता है, ऐसा बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं स्टार्ट है। सो बहुत अच्छा काम किया Hyundai ने, लाइक एकदम ही बहुत रिफाइंड इंजन है यार, बहुत ही साइलेंट इंजन है। सो इट्स लाइक वेरी हैट्स ऑफ, 5 स्टार फॉर दैट आई कैन से। नाउ इसके भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मेरे को लगता है मुझे सेल्फ खुद से बताना पड़ेगा आपको, क्या कहते हैं बाद में अलग से वीडियो ही बनाऊंगा इसके लिए। सो परफेक्टली मैंने आपको एक ओवरऑल रिव्यू दे दिया है गाड़ी का। एंड अगर आपको जरूर में कोई डिटेलिंग चाहिए, जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इस वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि क्या चाहिए आपको, मैं उस पर वीडियो बना के जरूर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ऐसे हमारे अतुल भाई आ चुके हैं, तो आज का कुछ प्लान है, तो अब निकलने का टाइम आ गया है। तो ओके गाइस,